हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, आज से जो है सो आपका एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और नया चैप्टर मैं जो सो कल से ही शुरू कर चुका हूं, क्योंकि कल भी एक वीडियो पोस्ट मैंने किया था जो आपका प्रश्नावली 1.1 का जो है सो एग्जाम्पल का था। सभी एग्जाम्पल का वीडियो मैं उसमें बता चुका हूं, और बेसिक वीडियो भी जो परिमेय संख्या या जो भी संख्या होते हैं उसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में उसमें बताया। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब इस वीडियो में जो है आपका चैप्टर का जो क्वेश्चन है 1.1 का, उसे अब जो मैं सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको ध्यान से और लास्ट तक देखना है। और ये वीडियो जो सो ये एनसीईआरटी बुक से बता रहा हूं मैं, जो एनसीईआरटी का बुक है उससे बता रहा हूं। तो ये वीडियो आपका जो सो एनसीईआरटी का बुक जो सो झारखंड, बिहार, हर जगह जो सो एनसीईआरटी चलता है। तो आप हर जहाँ जिस स्टेट से भी होंगे, आप सभी बच्चे जो सो जिस स्टेट से हैं सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये मैथ का वीडियो है, कॉन्सेप्ट जो सो हर जगह मैथ का वही रहता है। अगर बुक में चेंज भी होता है तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो सो वही रहता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। कहा जाता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम जो सो लिखिए। जो गुणधर्म इसमें उपयोग किया गया है, जो गुण इसमें कौन सा मेथड से बना है, वो हमें नाम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है हमारा। तो इसे जो सो समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसमें आपको जो सो गुणधर्म पूछा जा रहा है कि कौन सा गुणधर्म के माध्यम से जो सो बन रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा है, सबसे पहले ये हमारा जो पैटर्न दिया गया है इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसे कि ये आपको पूर्णांक में दिया गया है, लेकिन मैं इसे आपको समझा सकता हूँ कि मान लीजिए कि एक संख्या है, मान लीजिए कि एक संख्या है, मान लीजिए कि 3 एक संख्या है। ठीक है, और 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 आया। और फिर आगे क्या कहा गया कि आप जो सो 1 को, आप जो सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और आगे फिर कहा जाता है कि अब क्या कीजिए, ये 1 को आगे कर दीजिए और 3 को पीछे कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पर भी 3 आएगा। और एक चीज़ आप और समझ जाइए कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 12 आएगा, या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। हर में होता है, एक में हर डिजिट में होता है। मैं 3 और 4 का स्पेशल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेकर मैं इसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 3 और 4 को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 12 आएगा, यानी कि आगे पीछे होने से मल्टीप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ यही है। एक बार यहाँ जो सो 4/5 को आगे रखा, मतलब -4/5 को आगे रखा और 1 को पीछे रखा, मल्टीप्लाई किया तो पर भी कितना आया? -4/5 आया, -4/5 आया। ठीक है, और एक बार और फिर से क्या किया गया कि पहले जो सो 1 को आगे कर दिया गया, पहले 1 को आगे कर दिया गया और उसके बाद जो सो -1/4 को पीछे कर दिया गया, उसके बाद भी मल्टीप्लाई करने पर इतना आया। जिस प्रकार से मैंने ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल मैं आपको करके बताया। तो ये हमारा कौन सा गुण के अंतर्गत जाता है? तो ये हमारा जो है सो कौन सा गुण के अंतर्गत जाता है? गुण को हम लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा गुणात्मक, क्या हो जाएगा? गुणात्मक तस्मक हो जाएगा। ठीक है, गुणात्मक तस्मक के नियम से गुणात्मक तस्मक है ये। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर जो 1 था प्रश्नावली 1.1 का, इसका जो है सो हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसका गुणात्मक तस्मक का नियम से ये चलता है। और ये क्वेश्चन भी जो है सो आप समझ चुके होंगे कि ये पैटर्न जो है सो कहने का, इसलिए पैटर्न जो है सो हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न इसमें समझे, जो इसी का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट 2 है। ठीक है, ये देखिए पार्ट 2 हमारा कितना है? -13/17 मल्टीप्लाई -2/7, फिर से इक्वल टू -2/7 और मल्टीप्लाई 13/17। ठीक है, तो यहाँ भी कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ कौन नियम से चल रहा है, हमें सबसे पहले पैटर्न को समझना होगा। पैटर्न वही है कि अगर आप जो है सो मान लीजिए कि 1/2 को आगे करके जो है सो 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी अगर आपका आंसर क्या आएगा? यही आएगा, 3 दूना 6। और अगर आप फिर एक बार क्या करते हैं, ये 3 को जो है सो आगे कर देते हैं और 1/3 को, और ये 1/2 को पीछे कर देते हैं, तो पर भी इसका आंसर फिर वही आएगा। तो इसमें वही कहने का अर्थ इसमें यही बनता है कि हम इसको एक बार आगे करके यहाँ लिखें, -13/17 को एक बार आगे और एक बार यहाँ जो सो एक बार पीछे करके लिखें, तो पर भी इसका आंसर क्या रहा है? यही आएगा। यानी कि इसको भी अगर आप हल करेंगे तो कितना आएगा? 1/6 आएगा, 1/6 आया। और इसको भी अगर आप हल करेंगे तो 1/6 आएगा। और इसी प्रकार से मैं एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक संख्या है 2 × 3
इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिएगा, और 3 और 2 को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3, पहले 2 को आगे रखें और फिर पीछे 3 को रखें। इसको अगर आप गुना करते हैं तो 3 दूना 6 आएगा, और पहले 3 को रख दिए और फिर 2 को रख दिए तो इसका भी 6 आएगा, यानी कि ये दोनों का मान जो है सो बराबर आएगा। कहने का अर्थ इसमें भी है कि एक बार जो है सो 13/17 को आगे रखा गया और -2/7 को पीछे रखा गया। अब दूसरा में इक्वल के इस साइड क्या किया गया कि -2/7 को आगे कर दिया गया और फिर जो है सो मल्टीप्लाई कर दिया गया -13/17 से, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो बराबर आएगा। और यही रिजल्ट जो सो बराबर आता है, और यही पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो सो नियम है ये कौन सा नियम के अंतर्गत चल रहा है। तो ये हमारा नियम क्या हो जाएगा, गुणात्मक का नियम हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का मेथड के द्वारा जो सो ये हमारा नियम चल रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम के नियम के विधि से चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो इसका थर्ड है पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो है सो पार्ट 3 भी है, एक और क्वेश्चन इसमें है और इसे आप समझिए। ये हमारा 19 बटा, सॉरी ये नियम को मैंने गलत लिख दिया, ये हमारा जो सो ये नियम जो है यहाँ मैंने इसको जो इसमें हमारा होगा कौन सा नियम होगा, कर्म विनिमय नियम होगा। कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता नियम होगा, ठीक है। गलती से हो गया, आप इसे सुधार लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन था, 1 का पार्ट जो 2 था उसका जो सो कर्म विनिमय नियम आएगा, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को, इसी का पार्ट जो क्वेश्चन 3 पार्ट है उसे समझिए। 19 बटा जो है सो कितना है 29 मल्टीप्लाई 29 बटा -19 इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसे समझिएगा, ठीक है, इसे समझिए। इसमें हमारा कौन सा मेथड चल रहा है कि मान लीजिए कि आपको 1/3 यहाँ दे दिया गया है और फिर आपको जो सो यहाँ आपको ये 3 को ऊपर तक कर दिया गया है और नीचे यहाँ, ठीक है। और इसे आप हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ मेरा जो सो 3/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी यही रूल चल रहा है। मैं इसमें जो सो आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार -19/29 को रखा गया और फिर से मल्टीप्लाई कर दिया गया और 29 को अगर जो सो ऊपर कर दिया गया और 19 को नीचे कर दिया गया, तो दोनों को हल करते हैं तो हमारा 1 के बराबर आएगा। कैसे 1 के बराबर आएगा, ये जो सो सबसे पहले ये नहीं होगा, ये हमारा कट जा रहा है, 3 से 3, 1 से 1 हमारा कट जा रहा है तो 1 का इक्वल आ जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए 29 कट गया, 19 और 19 कट जाएगा और माइनस कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया, ये देखा जाए तो हमारा ये गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। और गुणात्मक प्रतिलोम जो सो इसमें होता, गलती से जो सो हमसे उसमें लिखा गया था गुणात्मक प्रतिलोम मेथड है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम का मेथड है ये इसमें हमारा हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम मेथड, यानी कि नियम, ठीक है। अब हमारा जो है सो एग्जाम्पल 3 आता है, और सॉरी एग्जाम्पल 3 नहीं, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब उसे हम हल कर देते हैं, ठीक है। 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का जो सो क्वेश्चन नंबर 2 को अब हल कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आपको रीडिंग करना है। कहा जाता है कि बताइए कौन से गुणधर्म का सहायता से आप 1/3 मल्टीप्लाई जो है सो 6 गुना 4/3 को 1/3 और 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 को जो है के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 को लिखेंगे हम यहाँ 1/3 गुना जो सो 1/3 गुना 6 मल्टीप्लाई जो सो 4/3। तो देखिए इसमें एक जो सो हम एग्जांपल लेते हैं 2 3 और 2 3 4 लेते हैं, ठीक है। और एक इधर भी लेते हैं इसमें देखिए एक बार क्या किया गया, फिर से लेते हैं 2 3 और 4। एक बार क्या किया गया, ये वाला और ये वाला को जो सो एक साथ मल्टीप्लाई किया गया है और एक बार इसको और इसको मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देखिए 2 और 4 तिहाई 12, एक बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 3 दूना 6 और 4,
तो 12 दूना 24 हमारा आएगा और ये भी 6 चक 24 आएगा। यानी कि इस प्रकार से भी अगर आप करेंगे तो भी आंसर जो है हमारा LHS, LHS एंड RHS जो है सो इक्वल आएगा। तो हमारा दोनों साइड इक्वल आता है। तो अगर आप इस प्रकार से भी चलेंगे तो पर भी और इस प्रकार से भी चलेंगे तो पर भी जो सो आपका जो आंसर आने वाला सेम आएगा। तो ये हमारा जो नियम होता है वो कौन सा मेथड से चलता है, तो ये हमारा सहचारिता के नियम से चलता है, सहचारिता के मेथड से। ये हमारा नियम जो है, इसमें नियम जो हमारा लग रहा है वो सहचारिता का नियम लग रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी सॉल्व होता है। और इस चैप्टर के में जो सो 2 ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 और 2 प्रश्नावली 1.1 में था, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको ऑल चैप्टर का मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी चैप्टर को जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।